हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर डी किसी के समान नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्रकाश के विकिरणों की प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। ऑप्शन ए जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण, बी जल की बूंदों का आयतन, सी जल की बूंदों द्वारा सूर्य का प्रसार, या फिर डी जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है। इंद्रधनुष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। और जो इंद्रधनुष होता है वह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल में उत्पन्न बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया का कारण है। ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर डी प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर, या फिर सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, या फिर सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या फिर डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है। इस कारण लाल रंग का उपयोग खतरे को संकेत के लिए किया जाता है। अगला है, सूर्य ग्रहण होता है जब। ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या फिर बी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, या फिर डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक ही सीध में नहीं होते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जो सूर्य होता है और पृथ्वी होता है इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। इस कारण सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है। ऑप्शन ए डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, या फिर डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ट्रांसफ़र होता है वह एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, या फिर डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिमल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि। ऑप्शन ए है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, ऑप्शन सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है,
या फिर डी भाप हल्की होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सब श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, या फिर डी 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज के बीच में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, बी व्यातीकरण पर, सी विवर्तन पर, या फिर डी ध्रुवण पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। जो इंडोस्कोपी होता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। यह बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, जो IAS 1999 और UPSC में 2010 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापमापी इंजनों या फिर क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रॉकेट में, बी परमाणु भट्ठी में, सी तुषार युक्त प्रशीतकों में, या फिर डी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना, ऑप्शन डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। अगला है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ऑप्शन ए जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी जब लिफ्ट तेजी गति से नीचे आ रही हो, या फिर डी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो। अगला है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से क्या होता है? ऑप्शन ए उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी उसका भार घट जाता है, ऑप्शन सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर डी वह पूर्णतः भार रहित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, उसका भार घट जाता है। ठीक है। जो चंद्रमा होती है उस पर गुरुत्व का मान पृथ्वी के मान से 1/6 होता है। ठीक है। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, या फिर डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट जो होता है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध इसकी विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। अगला है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन बी हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई नापने में, या फिर डी सौर के मापन में। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग हम ओजोन परत की मोटाई नापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए है बत्ती के अंदर तेल के विसरण के कारण, ऑप्शन बी वायु के उत्प्लावन बल के कारण, ऑप्शन सी केशिकत्व के कारण, या फिर ऑप्शन डी बत्ती के गुरुत्व खिंचाव के कारण।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशिकत्व के कारण। ठीक है, जो घर में चिमनी भी होती है उसमें मिट्टी का तेल केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ती है। ठीक है, अगला है अस्थायी चुंबक निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए नर्म लोहे से, ऑप्शन बी चांदी से, ऑप्शन सी इस्पात से, या फिर डी तांबे से। तो जो अस्थायी चुंबक होती है वह नर्म लोहे की बनाई जाती है। ठीक है, और जो स्थायी चुंबक होती है वह इस्पात से बनता है। ठीक है, अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, या फिर सी उपयुक्त दोनों पर, या फिर डी उपयुक्त किसी पर भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, यदि आपको यह क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्वेश्चन सेशन कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।